मोह मोह के धागे मेरी उंगलियों से जा उलझे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ, संदीप दासगुप्ता। मैं आशा है आप सबके मन को जय कर पा रहा हूँ। मैं आपके जो टेस्ट है, आपके जो लाइकिंग्स है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ आपको जिस दिन स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताता हूँ वो तो आशा है आपको काम आ रहा है। और किसी किसी दिन सितारों के बारे में सफ़र में ले जाता हूँ, सितारों के सफ़र में, आशा है वो भी आपको अच्छा लग रहा है। दोस्तों, पिछले दिन आपसे हम जिक्र किए थे श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के ज़िंदगी के बारे में। दोस्तों, आज भी एक बहुत बड़े सितारे के तलाश में निकले हम और वो सितारा हमें मिल गया। दोस्तों, आप सभी ने केसरी पिक्चर तो देखे होंगे और उसके जो गाना सबके दिल छू गया, तेरी मिट्टी, उसको सुने होंगे। तो दोस्तों, आप में से जो संगीत में रुचि रखते हैं वो तो जानते ही हैं किन्होंने वो गाना गाया। हाँ जी, वो बी प्राक। बी प्राक एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने भारत के धरती में जन्म लिए हैं और पंजाब के धरती से निकल के आके अभी पूरा दुनिया में राज करने लगे हैं। दोस्तों, अब उनका गाना पूरा दुनिया में फेमस हो गया है, वो सभी के चाहते हो गए हैं। दोस्तों, बी प्राक का जन्म 7 फरवरी 1986 को चंडीगढ़ में हुआ था। इनके पिताजी के नाम हरिंदर बच्चन जी हैं, जो कि एक फेमस डायरेक्टर और कंपोज़र हैं। इनके पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी काम किए हैं। आपने एक गाना सुने होंगे, तू तक तू तक तू तक तू तिया, वो भी उनके कंपोज किए हुए म्यूजिक दिया हुआ था। बी प्राक प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ के सेंट जेवियर स्कूल से पूरी की थी। चंडीगढ़ में वो बड़े हुए थे। इन्हें बचपन से ही गाने के लिए बहुत शौक था। उन्होंने अपने पिता से म्यूजिक की बारीकियां सीखने लगे थे। वो बचपन से ही रुचि रखते थे। संगीत की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने 10 वर्ष इसका अभ्यास किए। वास्तविक नाम इनका प्रतीक बच्चन है। दोस्तों, बी प्राक इनके फिल्मी नाम है, इनके बाहरी जो म्यूज़िक की दुनिया है वहाँ के नाम है, मगर उनका जो वास्तविक नाम है वो है प्रतीक बच्चन। इनका पेशा गायक है, आप जानते ही हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र, ये सारे चीज़। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2008 में म्यूज़िक निर्माता और म्यूज़िक कंपोज़र के रूप में किए थे। 2008 में एज ए म्यूज़िक निर्माता और म्यूज़िक कंपोज़र। इसके बाद इन्होंने बतौर सिंगर भी अपना एक अलग पहचान बनाई। बी प्राक ने एक सिंगर के तौर पर अपने कैरियर के शुरुआत 2019 में अक्षय कुमार जी के वही केसरी पिक्चर में तेरी मिट्टी गाने से सिंगर के कैरियर शुरू किए और छा गए। दोस्तों, उनका वो गाना सबके दिलों को छा गया। वो कई पंजाबी गाने में भी अपना आवाज़ दिए हैं। अस्सी मुंडे है पंजाबी, डू यू नो, सोच, बैकबोज, प्राणी, ये सब, ये बी प्राक जितने भी गाने गाए हैं उसमें अपने म्यूज़िक भी दिए हैं और सभी गाने हिट साबित हुए। उनके पंजाबी फिल्म टॉप 10 और सरगी करियर की शुरुआत की 2009 से पहले गीत तेलुगु फिल्म में भी उन्होंने एक गाना गाई, सरीलेरू लिके बबरू। ये लोकप्रिय गीत और भी है, ओ साकी साकी, कुछ भी, फिलहाल, मनमरिया, कोई फरियाद, इत्यादि इत्यादि, तेरी मिट्टी तो आया हुआ है। बी प्राक के जन्म संगीत प्रेमी घर में हुआ था, इसलिए उनके पिता बच्चन जी एक मशहूर पंजाबी म्यूज़िक डायरेक्टर होते होते अपने बच्चे के अंदर अपनी इस कला को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तालीम देना शुरू किए थे और उनके अंदर अपने अंदर के जितने चाहत था म्यूज़िक का वो सारे डाल दिए थे। बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इन्होंने बी प्राक जी ने बहुत सारे
गीत गाए थे, जिनमें कुरियन बसंत और डू यू नो ये काफ़ी मतलब हिट साबित हुए थे और इन्होंने निर्देशना भी किए थे इसके अंदर। बी प्राक जी के इनके रोमांटिक सॉन्ग्स भी बहुत हैं और इनका जिंदगी में ये रोमांटिक फीलिंग्स भी लगते थे। दोस्तों, बी प्राक के डैशिंग लुक के वजह से ये मोस्ट रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ द ईयर जीत चुके थे। ये अवार्ड इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इनके अलावा बेहतरीन म्यूजिक निर्देशन करने के लिए हंडी संधू के गीत सोच के लिए बेस्ट म्यूजिक वीडियो अवार्ड भी उनके झोली में आया। शौक की बात करें तो उनके कलाई में घड़ी, ये बहुत बड़ा शौक है उनके। वो घड़ी के बिना अपने घर से कदम नहीं रखते। गायकी के दुनिया में कदम रखने के बाद बी प्राक के सुपरहिट गाना मन भरिया आया, जिसके बाद उन्होंने एमी विर्क और जेस्सी गिल जैसे बड़े सितारों ने काम करने के लिए अप्रोच किए थे और उनका कहना था कि खुद के लिए काम करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, बाकी के लिए भी वो काफ़ी काम करते थे। दोस्तों, हैप्पी संधू और बी प्राक के गीत सोच टी सीरीज के हिंदी वर्जन में भी निकला था। 17 जुलाई 2020 को प्राक के पिता बनने का जो खबर है ये सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए उन्होंने अपने पत्नी को बेटा देने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किए थे। जी न्यूज़ के अनुसार मशहूर सिंगर बी प्राक उनके पिता उन्हें और उनके पत्नी को अपने संपत्ति से बेदखल करने के लिए हरियाणा हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाए थे। यह बात बीते वर्ष खूब वायरल हुई थी। वीरेंद्र बच्चन की स्टूडेंट मीनू कपूर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पाक के खिलाफ ये मामला दर्ज किए थे। बी प्राक अपने पिता को बंधक बनाया है ऐसे मामला। हालांकि जब कोर्ट ने बी प्राक के पिताजी को काउंसलिंग किए तो उन्होंने खुद बताया था जो ये गलत खबर है। अक्षय कुमार जी और नुपुर सेनन के स्टार में बी प्राक के गीत फिलहाल को यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा बार सुना गया है, यानी कम समय में सुने जाने वाले टॉप 10 गीतों में से इनका नाम आता है, जिसे अब तक 830 मिलियन व्यूज़ मिला है। दोस्तों, 830 मिलियन व्यू। बी प्राक के बारे में दी गई जानकारियाँ कई स्रोतों से प्राप्त की गई, इसलिए कोई त्रुटि हो तो दोस्तों कृपया हमें ईमेल करें या कमेंट करके हमें बताएं। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी हमें मिली है तो उसके लिए हमें खेद रहेगा, मगर हमने कोशिश किया आपको उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाने का। दोस्तों, इनके घड़ियों के शौक के वजह से उनके पास आज आप हजारों घड़ियाँ पाएंगे। अपने कलाई के ये घड़ी के बिना वो कभी अपने आप को पूरा नहीं समझते। पंजाबी सिंगर जज्जी भी उनके एक बहुत चहेते सिंगर हैं। इनके जज्जी भी के बहुत सारे स्टाइल्स बी प्राक कॉलेज के ज़माने से नकल करते आ रहे हैं। ठीक है, उनको खाने में पसंद है दोस्तों मंचूरियन और चिकन। इनके फेवरेट स्टार नायिका है दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट। फेवरेट एक्टर अपने अक्षय कुमार साहब और गायक प्रीतम है, यो हनी सिंह है, जज्जी भी है और गुरदास मान जी। दोस्तों, बी प्राक के फेवरेट रंग है काला। फेवरेट प्लेस मुंबई और पेरिस। शौक है डांस करना, झूमना, जिम करना और खाना पकाना। दोस्तों, एक अच्छे बावर्ची भी है, एक अच्छे स्वादिष्ट खाना परोसने वाले इंसान, खाना पकाने वाले इंसान भी हैं। दोस्तों, ये कहा जाता है जो बहुत स्वादिष्ट खाना पकाते हैं उनके मन बहुत अच्छे होते हैं। मन अच्छा होता है तभी उनके हाथ से इतने स्वादिष्ट खाना निकल सकता है। तो दोस्तों, आज आपको यहीं तक की जानकारी देते हुए मैं आपसे विदा मांगूंगा।
फिर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा, फिर किसी सितारे के साथ। थैंक यू।